मेरा नाम अर्शिफा है एंड वेलकम टू माय चैनल अर्शिफा स्टडी एरा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन की सिर्फ एक ही पहचान होती है जहां पर आपको ऐसा कुछ साइन दिख जाए, रिएक्शन के बीच में आपको ऐसा कुछ साइन दिख रहा है, समझ लेना कि वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और ऐसे साइन का नाम भी होता है, इस साइन को बोलते हैं साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। नहीं, इसको जहां पर आपको ये साइन दिखे उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और इस साइन को साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। सॉरी, मैंने रिवर्सिबल बोल दिया। ठीक है, तो ये था पहचान, ये एक वो है पहचान है, सिंबल है जो हमें बताता है कि ये रिएक्शन रिवर्स हो रहा है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिंपल ये एरो होता है, सिंपल ये एरो, जहां पे आपको ये एरो दिखे समझ लो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है, मतलब वो रिवर्स नहीं होगी, वो इरिवर्सिबल है। अब हम इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन क्या है? ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हो, वो रिएक्शन कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही दिशा में हो और एक ही दिशा में चलते वो पूर्णता प्राप्त कर ले, मतलब कंप्लीटली फाउंड हो जाए, विच इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन जस्ट इसका अपोजिट था। उसमें क्या था? जो दोनों डायरेक्शन में हो और वो कंप्लीटली फाउंड ना हो, वो दोनों तरफ कंटिन्यूअस फॉर्म में अवेलेबल हो, यही मैंने बताया था। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो और एक ही डायरेक्शन में चलकर वो कंप्लीटली फाउंड हो जाए, विच इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, को हीट देने पर वो हमें दे रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैंने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया तो वो मुझे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दे रहा है। तो क्या ये दोबारा जोड़ के वापस हमको ये जो है कंपाउंड दे सकता है? ये क्या है? कंप्लीट कंपाउंड है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, जिसको मैंने हीट देकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो क्या ये ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड जब वापस से रिवर्स जुड़ के ये दे सकता है? नहीं, ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में हो गया। तो ये क्या है? एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने के साथ कंप्लीटली फाउंड हो गया। अब ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है। एक जो रिएक्शन एक डायरेक्शन में हो और जो कंप्लीटली फाउंड हो जाए आगे चलकर, विच इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जस्ट वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन के अपोजिट है। हम दोनों को कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ डालते हैं रिवर्सिबल, यहाँ डालते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, वॉजेस। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? बोथ डायरेक्शन में होता है, बोथ डायरेक्शन मतलब
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, वन डायरेक्शन में होता है। वो भी कौन सा वन डायरेक्शन? बैकवर्ड की फॉरवर्ड? फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट। ओके। सेकंड क्या होता है? ये कंप्लीटली फाउंड नहीं होता है, ये कंप्लीटली फाउंड नहीं होता है। ये दोनों तरफ बोथ साइड कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। और ये क्या होता है? ये कंप्लीटली फाउंड हो जाता है, कंप्लीटली नॉट फाउंड, बोथ साइड्स कंटिन्यूअस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीटली फाउंड हो जाता है ये। ठीक है, रिएक्शन में ये आगे चलकर कंप्लीटली फाउंड हो जाता है, ये रिएक्शन में आगे चलकर कंप्लीटली फाउंड नहीं हो पाता। ये दोनों साइड कंटिन्यूअस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, मैं कोई सिस्टमैटिक ग्रामेटिकल के साथ नहीं लिखी हूँ, मैं सिर्फ समझाने पर्पज से लिखी हूँ। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात ये होती है कि जब कोई भी अगर आपका सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, अगर कोई आपका सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है, तो आपको रिएक्शन जो होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होगा, वो एक बंद पात्र में होगा। क्या होगा? एक बंद पात्र में ही आपका रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, अगर आपका सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये किसी भी जगह पे हो सकता है, कोई मैटर नहीं, एनीवेयर, एवरीवेयर। ठीक है, या एनीवेयर, हर जगह या कहीं भी हो सकता है, बंद पात्र, खुले पात्र, कहीं भी। ठीक है, तीसरी बात इसमें देती है, इसमें एक बात और है, इसमें एक बात और क्या है कि जितने भी नेचुरल रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल ही रिएक्शंस होते हैं। मैक्सिमम नेचुरल रिएक्शंस are irreversible reaction। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है कि ये क्या होता है? दोनों डायरेक्शन में होता है, तो दोनों डायरेक्शन में इनकी जो वेलोसिटी होती है वो अगर वो समान हो तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट होता है, जो हम लोग आगे क्लासेस का डीप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक ये 4 पॉइंट है जिसको जानना जरूरी है। कोई अगर आपसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पूछे तो आप आराम से क्या है और कैरेक्टरिस्टिक के साथ उसको डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, और एक बात और, इसमें ऐसा साइन लगता है रिवर्सिबल में, और इरिवर्सिबल में ऐसा साइन लगता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में। इसको साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इसको साइन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और ज्यादातर नेचुरल रिएक्शन मतलब दूध का फटना, खाने का सड़ जाना, या खाना सड़ गया वो वापस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ऐसे रिएक्शंस, ज्यादातर नेचुरल रिएक्शंस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ज्यादातर आपके आसपास जो रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में ही आते हैं। तो ये था हमारा 2 रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो हमने कवर कर लिया, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। ये मैंने कोई एक सिस्टमैटिक वे से नहीं लिखा है, बस समझाने के ऊपर से लिखा, बट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप अपने से अच्छे सिस्टमैटिक वे से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, एंड थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। बाय।